अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अंडा शामी वाले बर्गर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें इनके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो 2 अदद हमारे पास अंडे हैं और साथ में बंद गोभी है कटी हुई, कटा हुआ प्याज है। यहाँ पर मैंने 3 बर्गर बनाने थे और उसके लिए हमारे पास शामी थोड़ी ज़्यादा ही है, तो चलें उसको हम बाद में देख लेंगे। तो जी अब सबसे पहले हम अंडों को तोड़ के इनका मिक्सचर बना लेते हैं। अच्छा, अंडे में ना जिस तरह से भी आपने, कुछ लोग जो हैं वो सुरख मिर्च ऐड करते हैं साथ में शामी बनाने के लिए। आपकी ये आप पे डिपेंड करता है, आप जो भी पसंद करते हो आप अपने हिसाब से डाल लो। मैं जो हूँ ज़्यादा हम इसमें चीज़ें पसंद नहीं करते, तो मैं इसमें सिर्फ गरम मसाला और थोड़ा सा नमक ही ऐड करूँगी। तो जी हमारा अंडा जो है उसको हमने अच्छे से बीट कर लिया है। तो अब हम इसमें मसाले जो है, गरम मसाला जो मिक्स मसाला हम घर में बनाते हैं वही मैंने इसमें ऐड किया था, और साथ में 1 चुटकी नमक, या जिस तरह से भी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पसंद है वैसे आप शामिल कर लें। तो जी यहाँ पर हमने नमक भी शामिल कर लिया है। शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे और इसके बाद हम देखते हैं कि हमने आगे क्या करना है। ये जी हमारे पास शामी है, तो शामी हमारी फ्रोज़न ही थी, तो इसको जी हम सेपरेट करते हैं और फिर हम आते हैं आपके पास। ये जी हमारी शामी जो है वो सेपरेट हो गई है। और अब हम सबसे पहले तो शामी टिक्की बनाएंगे, अंडा लगा के ऊपर उसको फ्राई करेंगे। ये फ्रोज़न है तो इसके लिए ज़रा आपने आंच का ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने इसको नहीं बनाना। तो आंच पे यहाँ पर हमने एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद हम अपनी शामी कबाब बना लेंगे। यहाँ पर जी देख सकते हैं आप, हमारा ऑयल गर्म हो गया है। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हमने इसमें 1 बाय 1 जितने हमें शामी चाहिए, मैंने 3 बर्गर बनाने थे तो 3 बर्गर के लिए मुझे 3 ही शामी कबाब चाहिए थे। तो मैं इस यहाँ पर 3 शामी कबाब जो है वो बनाऊंगी। आंच का आपने ख्याल रखना है। इस जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने जो आंच है ना उसको हल्का कर देना है। यहाँ पर जी हमारी शामी की एक साइड जो है वो तकरीबन तैयार हो गया। आपने इसको थोड़ी देर बाद ही पलटना है। यहाँ पर हम अब थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर भी डालेंगे। और जो शामी हैं, क्योंकि ये फ्रीज़ थे इस वजह से इनको ज़रा हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, बट चलें कोई नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। शामी हमारे तैयार हो गए थे। तो उसके बाद जो हमारे पास अंडा है, हमने उसको जो है वो बना लेना है उसके बर्गर के बीच लगाने के लिए। यहाँ पर जी हम अंडा फ्राई कर रहे हैं, तो इसको अच्छे से हमने फ्राई करना है और इसको कट करके ना मैंने यहाँ 2 अंडे लिए थे क्योंकि मुझे 3 बर्गर बनाने थे, तो 2 अंडे उसके लिए इनफ होते हैं, शामी के लिए भी और बीच में भी। यहाँ पर जी हमारे अंडे की एक साइड जब रेडी हो जाएगी तो हमने इस तरह से उसको काट लेना है। जितने चौड़े भी आपने उसके ना पीस बनाने हैं उस हिसाब से आप इसको काट लें। और जी फिर हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे दूसरी तरफ से भी। अब हम जो है बर्गर का बंद ले लेंगे। जो उसका नीचे वाला हिस्सा है उसको पहले हमने दोनों साइड से अच्छे से ज़रा लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेना है। इससे ये होगा कि थोड़ा सा ना बर्गर में क्रिस्प आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको, ये देखें एक साइड हमारी हो गई है ब्राउन, तो इतना हमने ब्राउन कर लेना है इसको। और फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद जो हमने अंडा बनाया था, सबसे पहले हमने अंडे की लेयर लगानी है। लेयरिंग का इसमें बहुत ही ना ध्यान करना पड़ता है, वरना जब हम खाने लगते हैं तो हमारा सारा जो है ना बर्गर, उसका सामान जो है वो बाहर गिर सकता है।
तो आपने इसका ख्याल रखना है। सबसे पहले हम अंडा लगाएंगे इसमें, और अब आप देखें कि अंडा लगाने के बाद हम इसको जो है ना जो प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और बाकी की इसकी जो है ना प्रोसीजर इसका हम वो प्लेट में रख के ही करेंगे। तो ये जी हमारे तीनों बर्गर आ गए हैं। अब हम इसमें इस तरह से शामी कबाब ऐड करेंगे। 1 बाय 1 करके हमने तीनों में शामी कबाब रखना है। रखने के बाद हम इसको थोड़ा सा ना हाथों से स्प्रेड कर लेंगे इस तरह से, ऐसे। तो उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी की जो भी ड्रेसिंग करना चाहते हैं इसको सॉस की, वो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है वो क्रीमी मायोनीज़ ऐड कर रही हूँ, इसमें थोड़ी सी हम वो ऐड करेंगे। इस तरह से हम तीनों बर्गर्स में 1 बाय 1 पहले क्रीमी मायोनीज़ ऐड करेंगे, उसके बाद जो सिंपल हमारी मायोनीज़ आती है वो हम ऐड करेंगे। मायोनीज़ ऐड करने के बाद जो हमारे पास कटी हुई बंद गोभी थी उसको हमने मायोनीज़ के ऊपर लगाना है। अब इसका मकसद ये है कि जो मायोनीज़ होती है उसका टेक्सचर थोड़ा थिक होता है, उसके ऊपर अगर हम बंद गोभी लगाएंगे तो वो स्टिक हो जाएगी और हमारा जो है ना ये मटेरियल बाहर नहीं गिरेगा बर्गर से, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। बंद गोभी लगाने के बाद हम जो है टमाटो केचप इसमें शामिल करेंगे। अगर आप लोग चिली गार्लिक पसंद करते हैं तो आप लोग चिली गार्लिक ऐड कर लें, लेकिन मुझे पर्सनली टमाटो केचप पसंद है तो मैं वही ऐड करेंगी। टमाटो केचप उसके ऊपर ऐड करने के बाद हम उसमें जो हमने प्याज काटी हुई थी वो लगाएंगे, और प्याज काटने के बाद जी हमारा बर्गर की जो है वो लेयरिंग रेडी हो गई है। अब हम इस पे फाइनल इसका ऊपर वाला पीस रखेंगे बंद का। तो जी यहाँ पर हमारे प्याज लग चुके हैं, और अब फाइनली हम इस पर बर्गर का बंद रखेंगे, और जी हमारे मज़ेदार से बर्गर तैयार हैं। आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करने हैं, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, बहुत ही मज़ा आता है। इसको आप दिन के टाइम जो है चाय के साथ ले सकते हैं, या जब भी आप लोगों का दिल करे, लेकिन ये बहुत ही मज़े के होते हैं। और घर में बनाने का इसका ये फ़ायदा है कि आपको पता है कि सब कुछ साफ़ सुथरा है, तो हाइजीन का भी कोई मसला नहीं होगा। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे बर्गर रेडी हैं। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।